हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं हम इनको डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत इजीली। सो पहले हम फोकस करते हैं इनको रिप्रेजेंट करना ऑन अ नंबर लाइन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। तो बहुत बच्चों को इस नंबर लाइन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, बट ये बहुत इजी है। सपोज यू आर गिवन अ क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -5/2 एंड 5/2 ऑन अ नंबर लाइन। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली है और इस लाइन के दोनों तरफ एरोज हैं। इस लाइन के पास एक भी एंड नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइन के पास एक भी एंड नहीं होता है, लाइन दोनों तरफ से नेवर एंडिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है। रिप्रेजेंट करने के भी नंबर लाइन के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी। देन यहाँ पे मैंने मार्क किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इस डायरेक्शन में नेगेटिव वाले में क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये मैंने ऐसी बना ली है। लेकिन हम क्या देखते हैं इसमें, जब भी हमें रिप्रेजेंट करना है जो पहला मेथड है उसके हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे। सो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर इज द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। सो जो अपर पार्ट है हमारा, इट इज़ -5 एंड 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -5 और 5 को ले लेंगे। अब हमें यहाँ से करना है। सो अभी कैसे होगा देखिए, 0 से 5 तक ये जो नीचे वाला पार्ट है जो डिनोमिनेटर है, इट रिप्रेजेंट्स कि हमारा ये जो नंबर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर। हमें सिर्फ न्यूमरेटर को मार्क करना होता है। जैसे हमें 5/2 गिवन है तो इसको हम लेंगे नंबर लाइन पे, और ये हमें बताएगा कि कितने पार्ट्स में ये नंबर डिवाइड हो रहा है। मतलब 5 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 2 पार्ट्स में। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 5 तक हमने अपना ये रखा स्केल एंड यहाँ पे इसके मिड पे मार्क कर दिया। सो ये जो हमारा आया है, दिस इज 5/2। दिस इज क्लियरली 5/2 क्योंकि ये मिड पे लाई करता है। मैंने यहाँ पे लाइन लंबी बना दी, आपको सिर्फ एक मोटी डॉट बनानी है इसके ऊपर। इसका मतलब है कि 5 को यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें एंड यहाँ पे भी जब हम -5 तक देखेंगे तो इसके मिड में समवेयर हेयर यहाँ पे आएगा -5/2। और उसका दूसरा मेथड हम ये कह सकते हैं कि इस जो 5/2 और -5/2 है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 5/2 को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे? 2 2s are 4 एंड यहाँ पे आया 1। मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? हम याद रखेंगे उल्टा वी। उल्टा वी मतलब पहले ये फिर ये फिर ये। दैट इज पहले ये लिखा, फिर हमने ये लिखा और नीचे फिर ये लिखा। दिस इज द उल्टा वी टेक्निक। 2.5। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2.5 पे ही मार्क किया है। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली -5/2 क्या होगा? इसका नेगेटिव, 2.5 का नेगेटिव, विच इज नथिंग बट -2.5। दैट इज 2.5 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 और 3 के बीच में ही मार्क किया है। सो अब हम ये वाला मेथड कब लगा सकते हैं? इस मेथड के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है या हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है। मतलब अब यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा 5/2 था, तो मेरा न्यूमरेटर बड़ा था डिनोमिनेटर से। अगर ये मेरा 2/5 होता तो मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है तो मेरा आंसर हमेशा 1 से छोटा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा है तो मेरा आंसर 1 से छोटा या जो ऊपर न्यूमरेटर जो नंबर है इससे छोटा आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ पे 5/2 था तो आंसर मेरा 5 से छोटा आएगा। यहाँ पे लेकिन 2/5 है तो यहाँ पे मेरा आंसर 2 से छोटा आएगा, बिकॉज जो मेरा आंसर डिपेंड करेगा वो न्यूमरेटर पे करता है हमेशा। सो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज रिप्रेजेंट 2/5 एंड -2/5 ऑन अ नंबर लाइन। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली है। लेट्स मार्क नाउ। से दिस इज 0 एंड मैंने कहा था न्यूमरेटर को देखेंगे हम। सो 2 एंड -2। सो ये होगा मेरा 1, ये 2, ये -1 -2। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो न्यूमरेटर का पार्ट है, वो हमें बताता है कि नंबर कहाँ तक जाएगा एंड नीचे वाला पार्ट बताता है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से 2 तक हमने रखा
अपने स्केल को, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो ये कितना आएगा, एक पार्ट यहाँ आएगा, एक आएगा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक ये रहा हमारा फिफ्थ। सो वी कैन से जो हमारा पहला पार्ट है दैट इज़ 2/5। अब इस डायरेक्शन में सिमिलरली कुछ यहाँ पे आएगा, दैट इट विल बी इक्वल टू -2/5। अब ये तो मेरा पहला मेथड था, इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मुझे चीज़ें समझ नहीं आएंगी अगर कोई ढंग से देखे तो उसको चीज़ें समझ नहीं आए। तो हम सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, देखो सेकंड मेथड क्या है। तो मैंने यहाँ पे वही मार्क किया 0, 1, 2 एंड -1, -2। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। इफ़ आई टॉक अबाउट 2/5 या मैं कहूँ -2/5, दोनों ही केसेस में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब जो मेरा आंसर आएगा अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ साइड में, यू कैन चेक इवन हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, लेसर दैन 1। सो मेरे सेकेंड पार्ट में इट इज़ लेसर दैन 1। अगर मैं इसको साइड में करके देखूँ तो 2, 5, अब 2 इससे नहीं जाएगा, मतलब 0 पॉइंट एंड यहाँ पे आएगा एक 0, 5 4 ज़ा 20। सो मेरा कितना आंसर आ रहा है 0.4, मतलब 1 से छोटा आ रहा है। तो अगर साइड में हमें डिवाइड भी नहीं करना है, हम नॉर्मल ये चीज़ देख सकते हैं कि 1 से वो छोटा आएगा क्योंकि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जैसे हमारा जो लास्ट पार्ट था उसमें मैंने बताया था 5/2, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था, इसका मतलब हमारा आंसर भी बड़ा आया 1 से, तो यहाँ पे मेरा आंसर लेस देन आएगा 1। सो यहाँ पे मे बी आपको ना दिखे, मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा देती हूँ। तो सपोज दिस इज़ 0 एंड सपोज दिस इज़ 1। मैं थोड़ा सा इसको दूर इसलिए करी सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब इस 1 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। तो देखो कैसे होगा, एक मेरा 0.2 आ रहा है हेयर, देन हेयर, हेयर। सो जो मेरा पहला पार्ट है ये इज़ 1/5, दूसरा विल बी 2/5, तीसरा विल बी 3/5, देन दिस विल बी 4/5 एंड दिस विल बी 5/5। लेकिन मुझे क्या चाहिए 2/5। तो दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या था, जो ये पहला वाला मेथड है दिस फर्स्ट मेथड, इसमें हम क्या करते हैं 2 को ही 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ नहीं किया, ना देखा कि छोटा है बड़ा है क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 मार्क किया और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और पहला पार्ट बोल दिया 2/5। ऐसे ही 5 से 3/5, तो हम 3 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पहला पार्ट बोल देंगे 3/5। अगर इफ़ आई से 10/5 तो हम 10 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पहले पार्ट को बोल देंगे 10/5। लेकिन जो हमारा ये है सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, हम चेक करते हैं कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है क्या। अगर छोटा है, यस छोटा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर किससे आएगा 1 से छोटा। तो हम सिंपल सी मार्किंग करते हैं 0 और 1 के बीच में, और हम कहते हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहला 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, चौथा 4/5, और ये तो 5/5 होगा ही। 5/5 है, देखो कट के 1 ही आ रहा है। सो इसलिए दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बस ये याद रखना है कि दूसरे वाले पार्ट में जब हमने चेक किया है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन इसमें हमें पार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जो पहला पार्ट है वही हमारा आंसर आएगा इन दी दिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑल्सो एंड इन दी नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो, तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि इफ़ यू मार्क, अगर मैं इसी में मार्क करूँ तो मेरा आंसर ये आएगा समवेयर हेयर विच इज़ इक्वल टू दिस इज़ इक्वल टू 2/5 एंड हेयर इट इज़ इक्वल टू -2/5। आंसर दोनों जगह बिल्कुल सेम आएगा। सो यू कैन ट्राई एनी ऑफ द नंबर्स। हम किसी भी नंबर को ऐसे नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दिखाना है। एंड पहले मेथड में कुछ चेक नहीं करना, दूसरे मेथड में हम चेक करेंगे छोटा है या बड़ा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर इज़ लेस देन 1, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है सो आंसर इज़ ग्रेटर देन 1। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है एकदम से एनालाइज करने के लिए कि आंसर आएगा कहाँ, लाई कहाँ करेगा। अब अगर मुझे ये चीज़ याद रहे तो हमें डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इजीली जल्दी से अटैम्प्ट कर लेंगे अपना क्वेश्चन एंड हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।